वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5th। सो बच्चों सबसे पहले देखो इसमें क्या बोला गया, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सो बच्चों ये जो हमें गिवन है ना, इसका हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अब करना क्यों, देखो जब कभी भी हम आंसर निकालते हैं और हमने कुछ भी मान लो ऊपर में लिख दिया इस तरीके से 22 और नीचे में अगर हमारा रूट 23 आ जाए, ठीक है, तो हम जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम रूट में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम इसको रूट में नहीं लिख सकते तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ऐसे जब ये रूट में नीचे हो ही नहीं। तो रूट को हटाने को ही हम कहते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें गिवन है 1 अपॉन में रूट 7। सो 1 अपॉन में रूट 7 है, तो हमें यहाँ पे रूट 7 को करना है रैशनलाइज। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 अपॉन में रूट 7 लेना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है आपको इसी रूट 7 से ऊपर और नीचे। सो मैंने ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपल से सॉल्यूशन कर देना है। सो देखो सबसे पहले रूट 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा हमारा रूट 7। उसके बाद रूट 7 का रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम रूट 7 का रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और रूट के अंदर जब भी किसी भी डिजिट का दो पेयर बन जाता है तो वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा रूट 7 अपॉन में 7, क्योंकि इन दोनों का पेयर बन गया तो पेयर बन के एक हमारा रूट के बाहर आ गया, तो बाहर आके 7 आ गया। तो हमारा जो रेशनलाइज किया हमने इस चीज़ को, वो आ गया हमारा रूट 7 अपॉन में 7। ऊपर में रूट हो सकता है, नीचे में नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो यही कर लिया हमने इसका रैशनलाइज़। आई होप बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट ईज़िली समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करके दिखाता हूँ, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों? सो बच्चों ये देखो, ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें 1 अपॉन में रूट 7 माइनस में रूट 6 है। तो हमें इसका करना है रैशनलाइज़। तो देखो इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताया, जो नीचे है उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो नीचे है उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो रूट 7 और रूट 6, फिर अपॉन में नीचे भी रूट 7 रूट 6। अब आप बोलोगे सर यहाँ माइनस है, माइनस तो लगाओ। यही तो बच्चों समझाना है आपको। देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि साइन को चेंज कर देना है। जो नीचे है उसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई तो करना ही है, साथ में माइनस का चेंज करके प्लस कर देना है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 प्लस रूट 6 को, तो हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, रूट 7 प्लस में रूट 6 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर अपॉन में यहाँ पर हमारा रूट 7 है, यहाँ पे रूट 6 है, यहाँ पे रूट 7 है, यहाँ पे रूट 6 है। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी वाला फॉर्मूला हमारा लग रहा है। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये जो नीचे वाली चीज़ है ना हमारा, ये नीचे वाला ही, इसमें यही फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। सो पहले हम करेंगे a का स्क्वायर। सो a क्या है हमारा रूट 7, सो रूट 7 का कर देंगे स्क्वायर, फिर माइनस में बी का स्क्वायर। बी क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर भी हमारा रूट 6 है, यहाँ पर भी रूट 6 है। सो आ जाएगा रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो ऊपर में हमारा रूट 7 प्लस में रूट 6 है, सो रूट 7 प्लस में रूट 6 आ गया। फिर अपॉन में यहाँ पे स्क्वायर से इसको कैंसिल करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा। इस स्क्वायर से इसको कैंसिल करेंगे, ये भी रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6 आ जाएगा। तो 7 माइनस 6 कर देंगे। अब बच्चों ऊपर में देखो हमारा क्या है, रूट 7 प्लस में रूट 6 अपॉन में 7 में से 6 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1। यानी बच्चों लास्ट में हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा रूट 7 प्लस में रूट 6। ठीक है बच्चों, सो बच्चों ये हो जाएगा हमारा रेशनलाइज करने के बाद आंसर। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट किया है कंप्लीट। चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। चलो बच्चों अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या किया हुआ है, 1 अपॉन में रूट 5 प्लस में रूट 2। सो मैंने आपको क्या बोला था, इसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है और साइन को भी चेंज कर देना है। सो ऊपर में मल्टीप्लाई करते थे रूट 5 माइनस रूट 2 से, और नीचे में भी हमारा रूट 5 माइनस रूट 2 से। ठीक है बच्चों, अब देखो जब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो सिंपल यही आ जाएगा रूट 5 माइनस में रूट 2। फिर अपॉन में देखो यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। सो पहले a का कर देंगे स्क्वायर। सो a क्या है हमारा रूट 5, यहाँ पर भी a क्या है रूट 5। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, बी क्या है रूट 2, ये क्या है रूट 2। सो ये भी आ जाएगा रूट 2 का
होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद देखो ऊपर हमारा क्या है रूट 5 माइनस में रूट 2 फिर अपॉन में इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस और साथ में 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों रूट 5 माइनस में रूट 2 अपॉन में 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों? सो आई होप बच्चों आपको ये थर्ड पार्ट भी आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। सो बच्चों देखो फोर्थ पार्ट में कुछ अलग है। अलग क्या है? यहाँ पे भी पहले रूट लगा रहता था बट इसमें नहीं लगा है। ठीक है? तो इसको ध्यान से करेंगे। सो उस पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इसी को ऊपर और नीचे से और साथ में कर देंगे हम साइन को चेंज। ठीक है बच्चों? सो यहाँ पर देखो हमारा रूट 7 प्लस 2 ऊपर और नीचे लिख लिया। हाँ मैंने देखा यहाँ पर मैंने 7 लिखना था, मैंने 2 लिख दिया था बट मैंने सोचा मैं इसको बाद में ठीक कर लूँगा। सो रूट 7 प्लस 2 रूट 7 प्लस 2 लिख लिया। अब बच्चों इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम ऐसे रूट 7 प्लस 2 आ जाएगा। फिर अपॉन में यहाँ पर देखो रूट 7 है, यहाँ पर भी रूट 7 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे रूट हो या ना हो, हमारा फ़ॉर्मूला तो लग ही जाएगा ना a माइनस बी ए प्लस बी, है ना? तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो सबसे पहले a का स्क्वायर कर देना है, a क्या है हमारा रूट 7 सो हमारा आ जाएगा रूट 7 का स्क्वायर, फिर माइनस में b का स्क्वायर, b क्या है हमारा 2 सो कर देंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद देखो रूट 7 प्लस 2 अपॉन में यहाँ पे स्क्वायर से ये कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा कैंसिल। फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा हमारा 4। अब इसके बाद देखो बच्चों आ जाएगा हमारा रूट 7 प्लस में 2 अपॉन में 7 में से 4 पर माइनस कर दी तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों? तो ये आ जाएगा हमारा रैशनलाइज्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों? सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आया होगा अच्छे से समझ में। और इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.4 भी हो जाता है कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको पूरा एक्सरसाइज आया होगा समझ में। अगर आया है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।